औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 है STA 301 की, जो कि पूरे 20 मार्क्स की है और जिसकी लास्ट डेट जो है ना वो 28 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि दोनों जो क्वेश्चंस हैं आपके पास ये असाइनमेंट के अंदर 10-10 नंबर के हैं और दोनों ही क्वेश्चन जो है ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस करें। और जैसा कि आपको पता होगा कि लेक्चर नंबर 23 से 28 तक ये जो कंसेप्ट है, ये असाइनमेंट आई है, आपको पूरी की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो वो भी विज़िट करें। आपको लेक्चर्स इंशाल्लाह मैंने बड़े अच्छे जो ना लेक्चर दिए हैं और पूरी सीरीज़ कंप्लीट की है STA 301 की, तो वो भी आप गो थ्रू कीजिएगा और यहाँ से तैयारी कीजिए। ये प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल नहीं है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो असाइनमेंट हमारे पास 2 है, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 2 है असाइनमेंट नंबर। ठीक है, और लेक्चर नंबर 23 से लेकर 28 तक है और इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 28 है और टोटल मार्क्स जो 20 हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 10 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी 10 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में बढ़ता हूँ। A एंड B प्ले आ गेम। A और B जो है ना दो बंदे हैं, वो ना गेम खेल रहे हैं। ठीक है ना, इन विच A की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़, A की प्रोबेबिलिटी जो ना जीतने की वो है जो 2/3। ठीक है, इन आ सीरीज़ ऑफ 8 गेम्स, मतलब टोटल गेम्स वो दोनों मिलके जो खेल रहे हैं ना वो 8 गेम्स खेल रहे हैं, उसमें जो प्रोबेबिलिटी जीतने की ना A की वो है 2/3। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट A विल विन, मतलब कि बताओ कि इस टोटल गेमों के अंदर, टोटल गेम्स जो होंगी ना 8, इसमें ओवरऑल A जो है वो कितनी गेम जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ओवरऑल सारी, ये बतानी है आपने। समझ लगी ना बात की। तो इसके पार्ट्स बने हुए हैं, वो पार्ट्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे कि नंबर 1 एग्जैक्टली 4 गेम्स, सिर्फ वो 4 गेम ही खेलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। फिर बाद में देखो एटलीस्ट 4 गेम्स, कम से कम वो 4 गेम्स खेलता है। 6 और मोर गेम्स, 6 या 6 से ज़्यादा खेलता है। फ्रॉम 3 to 6, 3 से लेकर 6 तक वो गेम्स जीतता है। समझ लगी, खेल के जीतता है। नंबर दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, एग्जैक्टली 4 गेम्स जीतता है, एटलीस्ट 4 गेम्स जीतता है। 6 से ऑनवर्ड, 6, 7, 8 तक वो गेम में जो है ना वो जीत जाता है। फिर वो 3 से लेकर 6 तक जीतता है। समझ लगी बाकी, 3 से लेकर 6 तक मतलब कि 3, 4, 5, 6, तो वो ये गेमें जीतता है जो लिखी हुई हैं। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि इसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास और कब यूज़ किया जाता है, ये एक बात याद रखिएगा कि जब 2 इवेंट है ना आपके पास, तो 2 इवेंट की एक प्रोबेबिलिटी दी गई है उसके सक्सेस होने की, कामयाब होने के, दूसरे की मतलब नहीं दी गई, तो देन 2 इवेंट्स हैं आपके पास और एक की प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो दूसरे की आपने खुद निकाल लेनी है। एक की P होती है सक्सेस के लिए P और फेलियर के लिए Q। ठीक है ना, और आपके पास एक को कैपिटल N दिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 दिया गया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज़ करनी है। चलें फॉर्मूला देखते हैं कौन सा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू n कम्बिनेशन x, इसे C भी लिखते हैं NCX, P की पावर x, Q की पावर n-x, इसका नाम 1 क्या देना। ठीक है ना, तो देखो ज़रा नाउ जो आपको n दिया गया, कितनी गेम्स हैं, 8 हैं, और उसके बाद आपके पास देखो 8 गेम्स दी गई हैं और ये जो 4 दिया गया है ना, 4 बेसिकली एग्जैक्टली 4 गेम्स के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना इसे ज़रूरी नहीं है, ये ले, ये मैंने ख़त्म कर दिया। तो इट मीन के यहाँ पे आपके पास जो गिवन दिया गया है ना वो दिया गया है n इज इक्वल टू 8 और P इज इक्वल टू दिया गया उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। ये ले, ओके हो गया। Q कैसे निकालना है, एंड Q इज इक्वल टू आपने ऐसे निकालना करना है 1 - P, तो इनका एलसीएम लो, 3 कम 3, 3 - 2 कितना आएगा आपके पास 1 और 1/3 आ गया। तो एग्जैक्टली 4 गेम्स, पुट x इक्वल टू 4, एग्जैक्टली 4 गेम के लिए x इक्वल टू 4 कर रहे हैं पुट इन 1, तो यहाँ पे x यहाँ पे 4 आ गया, ये 8 है और ये 2/3 है, इसकी पावर 4 आ गई, और ये देखो ये आपके पास Q है और ये 1/3 है, इसकी पावर आ गई 8 - 4, तो यही चीज़ बन गई ना, ये वाली देखें। ठीक है ना,
सेम ये चीज़ बन गई। अब 8 का कम्बिनेशन आप 4 के साथ लोगे तो आपने कैसे करना है, आपने 8 पहले प्रेस करना है, फिर कम्बिनेशन का बटन, फिर आपने 4 प्रेस करना है, तो आपके पास 70 आएगा। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा कैलकुलेटर है तो आपने क्या करना है, 8 पहले प्रेस करना है, फिर शिफ्ट करना है, फिर डिवीजन का जो बटन है ना वो प्रेस करना है, फिर 4 करना है, फिर आपके पास 70 आएगा। 2 की पावर 4 क्या होती है 16, और उसके बाद आपके पास 3 की पावर 4 जो होती है 81 होती है, और 1 की पावर 4 1 ही होगा, और 3 की पावर 4 जो है ना वो 81 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बटे के नीचे 65 और 61 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना 1 के साथ हो तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट के बाद 5 नंबर लिख लिए, 4 लिख लें कोई मसला नहीं, 5 मैंने लिखे हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़े। एट लीस्ट 4 गेम्स, एट लीस्ट कम से कम 4 गेम्स, कम से कम 4 गेम्स, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। तो एट लीस्ट मतलब 4 गेम्स का मतलब क्या है, एट लीस्ट कम से कम 4 गेम्स, तो उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उससे ज़्यादा कौन से हो सकती हैं, टोटल गेम्स वो कितनी खेल रहा है, टोटल दोनों मिला के वो तो खेल रहे हैं 8। तो आप ऐसे करो कि आप ऐसे करो 4 से ऑनवर्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। एक तो तरीकाकार ये है कि 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की निकाल लो, ठीक है ना। आपको 5 प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। आप ऐसे नहीं क्यों नहीं करते, आप उसके ना जीतने की 0 की, 1 की, 2 की, 3 की निकाल लो और 1 में से माइनस कर देना, तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, जब भी एट लीस्ट की वो बात किया करेगा ना, आपने उससे पीछे वाले जितने नंबर हुआ करेंगे ना 0 से लेकर सारे माइनस कर देने करने। देखो कैसे करने हैं, देखो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये आपने निकालनी है। मतलब कि आपने 4 से शुरू होना है, 4 5 6 7 8 तक की निकालनी है। तो वो कैसे निकालनी करनी है, आपने ऐसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू जो नंबर दिया गया होगा वो वाला, ठीक है। तो लेस देन क्या होगा 0 1 2 3। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो देखो वहाँ पे ये देखो सिर्फ 4 के लिए निकाली थी ये वाली, ये हमने किस लिए निकाली थी 4 के लिए। सेम इसी तरह ही इसी के पैटर्न के ऊपर जाते हुए हमने क्या करना है, 0 की निकालनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 लगाना है, x इक्वल टू 0, तो वहाँ पे हाँ जी n जो है ना वो फिक्स है, n c 0, फिर p की पावर कितनी आ गई, x की जगह पे क्या आ रहा है 0, ठीक है, q की जगह पे क्या आ रहा है 8 माइनस 0 मतलब n माइनस x, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए हाँ जी 8c1, ठीक है, समझ आ रही बात की। और उसके बाद p की पावर x है तो मतलब 1 आ गया, फिर 8 माइनस 1 आ गया, फिर 2 के लिए हाँ जी 8c2, फिर p की पावर कितनी आ गई, p की पावर 2 आ गई और q की पावर 8 माइनस 2 आ गई। फिर 3 के लिए 8c3, p की पावर आपके पास 3 आ गई और q की पावर आ गई 8 माइनस 3। ओके, अब देखो किसी का कम्बिनेशन 0 के साथ 1 नहीं होता है, क्या होता है 1, किसी की पावर 0 वो 1 नहीं होती है। फिर इसकी 1 की पावर मतलब ये वैसे लिख दो, 8 मैंने वैसे लिख दी। किसी का कम्बिनेशन 1 के साथ वही नंबर होता है जिसका कम्बिनेशन 1 के साथ लिया जाता है। 2 की पावर 2/3 की पावर 1 है वैसी आ गई, 8 माइनस 1 7 वैसी आ गई। फिर ये कम्बिनेशन 2 के साथ लेना है तो 28 आएगा, फिर 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9, तो और ये 8 माइनस 2 6 आ गई पावर वैसे ही। और अब देखो 8 का कम्बिनेशन 3 के साथ 56, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27 और 8 माइनस 3 5, ये वैसे आ गई। अभी मैंने सारा कुछ वैसे ही लिखा है, अभी हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या बना हमारे पास। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो ये देखें ज़रा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा, 1 की पावर 8 है 1 नहीं आएगा। 3 की पावर 8 जो है ना वो देखें सारा जितना भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, जितने भी हमने पार्ट किए हैं सब के अंदर ना याद रखना कि जो बटा आएगा ना वो सेम आएगा, 65 61 ये आपका बटा है। तो देखो 3 की पावर 8 जो है ना वो यही होगी 65 61 करके देख लें, ठीक है ना। उसके बाद देखें ज़रा करना क्या है, ये जो है ना ये पावर 7 है ये वाली, ठीक है ना, ये पावर 7 है और ये एक 8 होगी, फिर वही बटा आ गया, ऊपर वाला नंबर देखो 2 8 16 हो जाएगा। तो देखते जाओ, ये मैंने ना फॉर्मूला रिमूव नहीं किया, वैसे का वैसे लिखा हुआ है। तो ये देखो 1/65 61, 16/65/61, ठीक है। इसी तरह जब आगे चलोगे ना तो देखो ज़रा 28 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो वो आपके पास आंसर आएगा 112 और बटा फिर वही आना है सेम। कैसे देखो 3 की पावर 6 है, जो भी करो तो सॉल्व करके देखना, 9 के साथ मल्टीप्लाई करना तो यही आएगा बटा। तो फिर आगे देखो, फिर
ये इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा 448। और देखो 27 को मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर 5 जितनी भी आएगी उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बटा सेम यही आ जाएगा। समझ लग रही है ना बात की, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया है। तो ये देख लेना आपने, सबका एलसीएम सेम आ रहा है, वो 1 लिख लिया मैंने बटा, और सारे ऊपर वाले नंबर जमा हो रहे हैं, वो आ गया 5 और 7 और डिवाइडेड बाई बटा 65 61 65 और 61, दोनों को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। 1 में से माइनस कर देना, ये इसका आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना, बात याद रखना, आपका बटा सेम रहना है, ठीक है ना। 65 61 65 61। हाँ जी, आगे देखो ज़रा, 6 और मोर गेम्स, 6 या 6 से ज़्यादा गेम्स, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, 7 और 8। देख लो ज़रा, मैंने क्या किया, सेम इसी तरह ही किया है, सेम इसी तरह ही किया है। मैंने क्या किया जी, फॉर्मूला मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया। हाँ जी, 8 फिक्स है, 6 लगा दिया। हाँ जी, p की पावर x है, वहाँ पे 6 आ गया, n माइनस x आ गया, 6 माइनस, हाँ जी 8 माइनस 6 आ गया। इसी तरह ही देखो 7, फिर इसी तरह ही 8 आ गया, और इसी तरह ही आपने सारा वेरिएट करते जाना है सेम ऐसे करके। बटा आपका फिर वही बात है, बटा आपका सेम ही आने वाला है। देखो ज़रा, 3 की पावर 6 है यहाँ पे, 3 की पावर यहाँ से 2 आएगी, तो दोनों को 3 की पावर देखो 6 और मतलब कि 3 की पावर 8, 65 61 आता है। समझ लग रही बात की। तो आपने क्या करना है, इसका कम्बिनेशन लोगे, इसके साथ ये आएगा, फिर 2 की पावर 6 ये आएगा, और 3 की पावर 6 ये आएगा, ठीक है ना। ये मैंने 8 माइनस 6 वैसे लिख दिया, फिर ये मैंने इसका कम्बिनेशन लिया, ये रह गया, फिर इसका कम्बिनेशन लिया, ये रह गया। तो मैं थोड़ा तेज़ करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम मैनेज करना है सारा। तो इसी तरह आप करते जाओगे ना, तो देखो ज़रा, किसी की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखो एलसीएम सेम, ठीक है ना, आपका बटा फिर सेम आ रहा है, तो एलसीएम ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, इन सब नंबरों को जमा कर देना है, तो आपके पास 3072 आएगा। दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास ये आंसर आएगा फाइनल। यू अंडरस्टैंड ना। तो फिर हम आगे लास्ट पार्ट इसका करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ना फॉर्मूला नहीं रिमूव किया, वो बार बार वो याद करवाने के लिए आपको मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला यही है, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर एक और बात याद रखना, पेपर में वो क्विज़ में भी पूछ लेता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन से हैं। तो वो पैरामीटर आपने बताने हैं, उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है p और एक होता है n, ये याद रखना, ठीक है ना। ओके, याद रखना है, 2 पैरामीटर्स होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो चौथा पार्ट है फ्रॉम 3 to 6 गेम्स, 3 से 6 गेम्स। तो देखो ज़रा, 3 लेस दैन इक्वल टू x, x लेस दैन इक्वल टू 6, तो ये इंटरवल बनेगा 3 से 6 का, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, इनको ऐड कर देना है। तो देखो ज़रा, मैंने ऐसे किया है। अच्छा, ये आपने ध्यान से कर लेनी है, ध्यान से करनी है, ये आपने करनी है, ठीक है ना। इसे मैं नहीं करवाना है क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से करवा दिया है। तो आपने क्या करना है, सिंपल पहले 3 से स्टार्ट करना है, 3 लगाना है। आपने क्या करना है, x की जगह पे 3 लगाना है, ठीक है ना, 3 लगा देना, और n की जगह पे 8 लगाना है। 8 फिक्स है, तो आपने लगाते लगाते चलते जाना है, ठीक है ना। और बटे के नीचे जो वही, ठीक है ना, 65 61 बनेगा, ठीक है ना। ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.78524। और मैं एक और बात बता देता हूँ, ये कहाँ से मैंने पकड़ा है, ठीक है, मैंने देखा पहले इसे, ये है जी बीएससी की जो स्टैट है ना, वहाँ से दोनों के दोनों क्वेश्चंस वहाँ से ही आए हैं, बीएससी के जो स्टैट है पंजाब यूनिवर्सिटी की। ओके, ध्यान से आपने तैयारी करनी है और ध्यान से इसे कर लेना। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। देखें ज़रा, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। एन अर्न कंटेन्स, अर्न होता है बैग को कहते हैं, ठीक है ना। एंड अर्न कंटेन्स मतलब थैला जो होता है ना, उसे कहते हैं। एंड अर्न कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, अ सैम्पल ऑफ 4 बॉल्स। 4 बॉल्स का आपने सैम्पल लेना है, ठीक है ना। छोटा एन है, ये स्मॉल एन है। इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम दी अर्न, बैग में से विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने करना है काम, जो भी करना है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कंटेंट इन द सैम्पल, देन फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। आपने टेबल ड्रा करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, एक्स के लिए, मतलब कि एक्स क्या है, रेड बॉल्स हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स 4 हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं, 10 है। वो जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी वो कैपिटल एन हो जाएंगी, और जो आपका जो सैम्पल होगा वो स्मॉल एन होगा। नंबर ऑफ बॉल सेलेक्टेड एट रैंडम इज़ 4, दैट इज़ n इज इक्वल टू 4, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या बनेगी आपकी, सैम्पल स्पेस बनेगी n कम्बिनेशन n, कैपिटल N कम्बिनेशन स्मॉल n। तो 10 का कम्बिनेशन आप कैलकुलेटर पे लोगे 210 आएगा,
तो इसी तरह ही आपने क्या करना है, इधर से मैंने सारा पढ़ा, इधर से लिखा है लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है ना, रेड बॉल, देन एक्स इक्वल टू, या तो वो कोई भी नहीं हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, या 1 करेंगे या 2 करेंगे या 3 करेंगे या 4 करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है ना रेड बॉल्स की, रेड बॉल्स 4 हैं, ठीक है ना। आपने सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन आपने 0 से लेकर 4 तक करनी है, ये याद रखिएगा। यहाँ तो आपने कोई सिलेक्ट नहीं करना, या 1 करेंगे या 2 या 3 या 4। ओके, समझ लगी ना बात की, आगे हम करते हैं। अब देखें ज़रा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने 0, 1, 2, 3 और 4 को माइंड में लेके आना है, ठीक है ना। तो व्हेन x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, जब आपने कोई बॉल पिक करनी ही नहीं है, रेड बॉल को पिक करनी ही नहीं है, तो देन आपने फिर मजबूरन जो है ना ब्लैक बॉल जो है ना वो पिक करनी पड़ेगी। कितनी करनी है, सैंपल कितने का, 4 का है। तो देखो रेड में से कोई भी नहीं आपने पिक की, तो ब्लैक 6 थी, तो आपने उसमें से 4 निकालनी है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का साइन है। तो आपने क्या करना है, 4 कॉम्बिनेशन 0 और 6 कॉम्बिनेशन 4 डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो वो क्या थी, 10 में से 4, तो वो हमारा आंसर आया था स्टार्ट में 210 और किसी का कॉम्बिनेशन 0 के साथ हमेशा 1 नहीं होता है, और 6 का 4 के साथ लोगे तो 15 आएगा। ओवरऑल आंसर ये आ गया इसका, ठीक है ना, 15/210। व्हेन x इक्वल टू 1, एक बॉल आप पिक कर रहे हो रेड, बाकी रहेगी 3, पूरा सैंपल 4 का करना है ना, तो 3 आपने क्या करना है, ब्लैक में से ले लेनी है, ठीक है ना। तो टोटल नीचे से भी टोटल होना चाहिए, ऊपर से भी टोटल होना चाहिए, समझ लगी बात की। तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है। 4 का 1 के साथ लोगे कॉम्बिनेशन वो आएगा 4, और 6 का 3 के साथ लोगे तो वो आएगा 20, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 80/210। ओके, व्हेन x इक्वल टू 2 का कॉम्बिनेशन लोगे 2 के साथ, अब देखो 2 बॉल आप रेड कर रहे हो तो 2 ब्लैक लेनी पड़ेंगी। टोटल आपका नीचे टोटल पूरा होना चाहिए, ऊपर टोटल पूरा होना चाहिए। 10, 4, ये लो नीचे टोटल देख लो, ठीक है ना। तो नीचे टोटल जो है 210 के बराबर आ रहा है, वो कॉम्बिनेशन हमने शुरू में निकाल लिया था। तो 4 का 2 के साथ 6 और 6 का 2 के साथ 15, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90/210। व्हेन x इक्वल टू 3, तो अब क्या करोगे, देखो आपने 3 बॉल लेनी है रेड और 1 बॉल लेनी है आपने ब्लैक। तो 4 का 3 के साथ लोगे तो वो आएगा 4, और 6 का 1 के साथ लोगे तो वो आएगा 6, और 24/210 जी। व्हेन x इक्वल टू 4, आपने 4 की 4 ही आप रेड लेनी है और ब्लैक 0, देख लो 4 की 4 ही रेड और ब्लैक 0 डिवाइडेड बाय टोटल, तो कॉम्बिनेशन इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, और ये क्या होगा 1/10। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एज, मैंने क्या कॉलम वाइज लिख ली है, आप रो वाइज भी लिख सकते हो। कैसे, इसकी रो बनाओ, x यहाँ पे लिख लो, उसके सामने आप 0, 1, 2, 3 जितनी आपने मतलब x की वैल्यू लगाई है ना, रेड बॉल लगाई हैं, वो सारी आप रो वाइज भी लिख सकते हो। जैसे ये मैंने कॉलम वाइज लिखी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और प्रोबेबिलिटी उसके नीचे ऐसे दूसरी रो में भी लिख सकते हो, मैंने कॉलम वाइज लिख दी है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, x हैं, वो कितनी वैल्यूज़ कितनी है उसकी, 0, 1, 2, 3, 4, उसके जो आंसर आए हैं, 0 पे जो आंसर आया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जो आंसर जितने भी आंसर आए हैं, आपके 5 आंसर आए, 5 के 5 इधर लिखने हैं आपने। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई p ऑफ x की। तो 0 पे आंसर आया था 15/210, और फिर 1 पे आंसर आया था 80/210, और फिर बाद में आपका 2 पे आंसर आया था 90/210, फिर आपका 3 पे आंसर आया था 24/210, फिर आपका 4 पे आंसर आया था 1/210। ये बटे हैं, ठीक है ना, बटा मैंने स्लैश की शक्ल में लिखे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर की भी समझ लगी होगी, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। और एक बात याद रखिएगा, इनमें से एक पक्का लॉन्ग है पेपर में, पक्का लॉन्ग है पेपर में, ये याद रखना। आपका फाइनल टर्म है ना जो, उसमें STM इंशाल्लाह एक पक्का लॉन्ग आएगा पेपर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।